मैट्रिसेस का है हमारा ऑपरेशन एंड मैट्रिसेस। तो बेसिकली 4 ऑपरेशन रहते हैं मैथमेटिक्स में, इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जो मैट्रिसेस के ऑपरेशन है, सबसे पहले आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास ए मैट्रिसेस है से 1 2 0 3 और बी है आपके पास 2 4 6 0, ये 2 मैट्रिसेस है और 2 मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो हम 2 मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमें इनका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। इसके 2 रोज और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर 2/2 हुआ और सेम 2/2। अगर 2 मैट्रिसेस आपकी सेम ऑर्डर की हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनकी एडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज है, जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होती है। एडिशन इज कम्यूटेटिव मीन्स अगर 2 मैट्रिसेस है आपकी तो उसमें हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a। दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, सिंपल a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव। जो मैट्रिसेस है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर सेम है तो वो जो एडिशन है उन मैट्रिसेस की वो एसोसिएटिव ही होगी, मींस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, उसको हम डिनोट करते हैं आई के साथ, दैट इज a प्लस आई इज इक्वल्स टू आई प्लस ए, दैट इज इक्वल्स टू a हो जाएगा। और ये जो i होती है, जिस ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स दी होगी वैसे इसको हम ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2 की है और उसके साथ हमने एक एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करना है तो वो भी हमारी 2/2 हो जाएगी। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, ये हमने डेफिनेशन में क्लियर किया था कि जो उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो 1 1 1 रहते हैं, उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। इस वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो एक इनवर्स मैट्रिसेस भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, दैट इज ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो हो जाएगा हमारा, अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो माइनस ए हो जाएगा, सच दैट ए प्लस माइनस ए शुड बी इक्वल्स टू 0। और एक और चीज रहती है इसमें, कैंसलेशन लॉ भी होल्ड करता है मैट्रिसेस में। कैंसलेशन लॉ आपका हो गया, अगर हमारे पास a प्लस सी है इज इक्वल्स टू a प्लस बी, 2 मैट्रिसेस हैं, अगर उसमें a प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी आ जाता है तो हमारा a और a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से c इक्वल्स टू b आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आपकी मैट्रिसेस की अंडर एडिशन। इस तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं इनकी सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे। एडिशन में क्या चाहिए हमें कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और लाइकवाइज जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे मैट्रिसेस की तो उनका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर हमारे पास A एक मैट्रिक्स है 6 7 2 8
और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 2 0 5, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, जैसे हम एडिशन करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 4, 7 माइनस 2, 2 माइनस 0 और 8 माइनस 5। तो आपके पास जो सब्ट्रैक्शन होगी वो जाएगी 2 5 2 और 3। तो एडिशन भी हमारी कब पॉसिबल है, जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम रहेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज जाती है इसमें वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। Multiplication of matrices is possible only when the number of columns is equal to the number of rows। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए और बी, उनकी मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, इधर बी है, और ये ले लेते हैं हम ए बी, दोनों का प्रोडक्ट। अगर ए मैट्रिक्स हमारे 2/3 के ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स ए उसका ऑर्डर 2/3 है, और जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर 3/3 ले लेते हैं। तो हमें क्या चेक करना है कि इसके कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, क्योंकि ये ऑर्डर हमारा रहता है रो बाई कॉलम। ये रो को डिनोट करता है और ये कॉलम्स, यहाँ पे ये रो होगा और ये आपका कॉलम होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, इसके कॉलम और इसकी रोज इक्वल होनी चाहिए, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका ऑर्डर ये बन जाएगा रो बाई कॉलम। तो इसके 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो ये आपका ऑर्डर बन गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/1 और ये है 1/2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा इसके कॉलम 1 है और इसकी रोज 1 है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर 3/2 बन जाएगा। ये हमारा ऑर्डर बन जाता है। जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये ऐसा होता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये मल्टीप्लिकेशन जो पॉसिबल नहीं है। अगर एक मैट्रिक्स हम 2/2 ले लेते हैं और इधर भी 2/2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 है और इसके नंबर ऑफ रोज है, ये भी 2 है, तो इसका ऑर्डर 2/2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज हमारे पास है मैट्रिक्स 3/3 है और एक 2/2 है। एक मैट्रिक्स 3/3 है मींस स्केल मैट्रिक्स है, और एक और स्केल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो नॉट पॉसिबल है। इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कॉलम और इसकी रोज जो है वो इक्वल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपने, जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए आपका कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा होता है तब ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो पॉसिबल होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो
तो एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें तीन मैट्रिसेस दी हुई हैं ए, बी और सी, ये तीनों 2x2 ऑर्डर की हैं और हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी मीन्स एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस, ए माइनस बी मीन्स उनकी सब्ट्रैक्शन, थर्ड 3a माइनस सी मीन्स मैट्रिसेस ए को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना 3 के साथ और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना हमें सी को, देन फोर्थ वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस ए विद बी एंड fifth one is multiplication of the matrices B with A. तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम A प्लस B। तो मैट्रिक्स A ले लेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स A है 2 3 4 2 प्लस B मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -2 3 एंड 5। तो ये सिंपल है, जब भी हम इनको ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके ऐड होते जाएंगे, 2 + 1 3 + -2 4 + 3 और 2 + 5। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 + 1 is 3 + -2 ये हो जाएगा आपका 1 4 + 3 is 7 और 2 + 5 is 7। तो ये मैट्रिक्स आपकी A प्लस बी आ गया। सेम वे हमने पीछे एग्जांपल भी की थी एक सब्ट्रैक्शन की, तो जैसे हमने ऐड किया ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 3a माइनस सी, तो ये हो जाएगा 3a, ए हमारे पास 2 3 4 2 माइनस सी है -2 3 5 और 4। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आप डायरेक्ट करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं। तो चलो स्टेप वाइज करते हैं। पहले हम इस स्केलर को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 6 3 × 3 9 3 × 4 12 और 3 × 2 6। तो ये हमारा बन गया 3a। जब हमने एक 3 स्केलर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये ध्यान रखना है, ये ईच एलिमेंट को, हर एलिमेंट को ये मल्टीप्लाई करेगा और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको, c को। तो c हमारे पास -2 3 5 और 4। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 -2 9 - 3 12 - 5 और 6 - 4। तो इसका आंसर जो है आपका वो हो जाएगा 6 - -2 हो जाएगा 8 9 - 3 हो जाएगा 6 12 - 5 हो जाएगा 7 और 6 - 4 हो जाएगा 2। तो ये आपका आंसर आ गया 3a माइनस सी का। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट आपको ट्राई कर लोगे और आप देखते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। a is 2 3 4 2 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने। b मैट्रिक्स इज 1 -2 3 5। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमें ध्यान रखना है, इसका फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। इसकी कॉलम हमारे पास 2 है और इसकी रोज 2 है, तो ये मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करने का हमारा मेथड है रो बाय कॉलम हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सिमिलरली फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये ध्यान रखना है, जो मल्टीप्लिकेशन होगी हमारी, मल्टीप्लिकेशन करने का वे क्या है, रो बाय कॉलम। फर्स्ट की रो और सेकंड के कॉलम को मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट की रो हमारा है 2 × 1 प्लस 4 × -2। ये ध्यान रखना है, फर्स्ट की रो और इसका कॉलम। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2 × 1 प्लस 4 × -2। अब इसी रो के साथ हम सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस 4 ×
5। ध्यान रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। उसके बाद सेकंड रो के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। तो इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है अपने कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर 3 होंगे 4 होंगे जितनी होंगे वैसे वैसे करते जाना है अपने इसकी रो और इसके कॉलम को। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर एक और कॉलम होता तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 इंटू 1 इज 2 प्लस माइनस 4 इंटू 2 8, 3 into 1 is 3 minus 4 and 2 into 3 is 6 plus 20 and 9 plus 10। तो आपका ये आ गया 2 into -8 is -6, 3 into -4 is -1, 26 और 19। ये था आपका जब हमने मैट्रिक्स A को B के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम आप बी पहले लिख लेना है और ए को बाद में लिखना है। लेकिन ये ध्यान रखना है जब भी आप मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज आपकी इक्वल होने चाहिए। तो ये जो सेकंड एक्सरसाइज में इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। 3 या 4 बोल सकते हो। फर्स्ट आपका एडिशन आ गया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन में आपने ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मीन्स जो 2 या 3 मैट्रिक्स जिनको भी हम ऐड करने जा रहे हैं तो उन सभी का आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम इज द केस विद सब्ट्रैक्शन, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर आप ले लेते हो स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, जैसे 3 ये था हमारे पास थर्ड पार्ट में, किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू ए था तो पहले हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया ए के सभी एलिमेंट के साथ। अगर -3 सी होता तो सी के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते और उसके बाद उनकी सब्ट्रैक्शन हो जाती। एंड फोर्थ वन इज मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स। उसमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल होनी चाहिए और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज है, फर्स्ट के रोज और सेकंड के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और ऑर्डर क्या होना चाहिए इनका, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल होनी चाहिए। जब ये होता है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन आपके पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएं, तो 10th क्वेश्चन तक आप सिमिलरली इनको ट्राई करोगे। थैंक यू।